नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जे। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और आज आपसे बात करने वाला हूं जीएसटीआर 3B के ऊपर में लगने वाली लेट फीस के बारे में। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि जीएसटीआर 3B के ऊपर में लेट फीस जो लगती है वो 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगती है। यानी कि अगर आपने 10 दिन लेट किया है तो 10 × 50 यानी कि 500 रुपए का आप पे लेट फीस लगेगा। जीएसटीआर 3B को फाइल करने की अमूमन डेट जो QRMP स्कीम के अलावा मंथली स्कीम में होते हैं उनको 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक जीएसटीआर 3B फाइल कर देना है। अब बात आता है कि ये लेट फीस कब पेएबल होता है। तो दोस्तों, अभी अभी मेरे क्लाइंट का मेरे पास कॉल आया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, आपने मेरी जून की और जुलाई की दोनों रिटर्न्स, दोनों मंथ्स के रिटर्न्स आज 10 अगस्त को फाइल किए हैं। जून के जो आपने जीएसटीआर 3B फाइल की उसमें आपने बताया कि लेट फीस इतना जमा करिए, तो फिर जुलाई के जीएसटीआर 3B के अंदर में आपने लेट फीस क्यों जमा करवाया? तो आपको मैं ये बात समझा देता हूं कि जो भी जीएसटीआर 3B में लेट होता है उसका लेट फीस आपको नेक्स्ट मंथ में पे करना होता है। यानी कि जून के मंथ के जीएसटीआर 3B जब फाइल हो रही थी तो उसमें मई मंथ में जो लेट हुआ था उसका लेट फीस हुआ, और चूंकि जून का जीएसटीआर 3B जो कि 20th जुलाई तक जाना था वो आज 10th अगस्त को गया है। तो ये बीच का जो 21 दिन है, इस 21 दिन का 21 × 50 1050 रुपीज का लेट फाइन उनका जुलाई का जीएसटीआर 3B में गया। चूंकि अब जुलाई का जीएसटीआर 3B उनका टाइम पे जा चुका है तो अब अगस्त का जीएसटीआर 3B में उन्हें कोई लेट फाइन नहीं लगेगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि जीएसटीआर 3B में लगने वाला जो लेट फाइन होता है वो करंट मंथ में नहीं जबकि नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 3B में कैलकुलेट होता है। इसी के साथ ही साथ जो इंटरेस्ट भी होता है, आपका अगर कोई कैश में टैक्स पेबल बन रहा है जीएसटीआर 3B के अंदर तो उस पर इंटरेस्ट लगता है। ये इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ के हिसाब से लगता है। तो ये इंटरेस्ट भी जो है वो अगले मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 3B में ही पेएबल होता है। तो याद रखें कि अगर आप इस मंथ का जीएसटीआर 3B लेट कर रहे हैं तो आप अगले मंथ में उसका इंटरेस्ट और लेट फीस भरेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो कि जीएसटीआर 3B में लेट फीस किस हिसाब से कैलकुलेट होती है, किस दर से कैलकुलेट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।